बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको बाकमाल उर्दू चैनल पर खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज हम एक और तकरीर पढ़ेंगे और मेरे पास कुछ मौज़ूआत पर यहाँ नोट्स बुक में तकारीर हैं, तो ये आपको इंशाल्लाह मैं साथ साथ कभी बार जो है वो करवाती रहूँगी। और आज की हमारी तकरीर का मौजू है मोहसिन इंसानियत ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ज़ीनत मसनद सदारत मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम। सदर ज़ीवकार, आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई का मौका मिला है वो है मोहसिन इंसानियत ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रहमत आलम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत के सबसे बड़े मोहसिन हैं। वो ज़िंदगी के हर शोबे के हर इंसान के लिए एहसान करने वाले बनकर आए हैं। आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल सारी दुनिया पर करनों से जहल छाया हुआ था। मामूली बातों पर कबाइल में तवील लड़ाइयाँ होती, इंसानों में अदावत, हसद और बुग़्ज़ आम था। औरत को कोई मुकाम हासिल न था। बेटी ज़िंदा दरगोर की जाती, सूदखोरी में नस्लें ग़ुलाम बन जाती। फरसूदा रसूम व रवाज आम थे। बुत परस्ती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से ये सारा मंजरनामा बदल गया। आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत इंसान भाई भाई बन गए। औरत को माँ, बहन, बीवी और बेटी की हैसियत से इज़्ज़त हासिल हुई। सूदखोरी हराम करार पाई। ग़ुलामों को निजात मिली। यतीमों, बेमाओं और बेकसों को सहारा मिला। बुत परस्त इंसान को अपनी अज़मत और खुदा की पहचान नसीब हुई। रसूल ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हर इंसान के लिए बाइस रहमत और काबिल तक़लीद बन गई। उनकी बदौलत इस जहान में भी सलामती और नेकी का दौरा हुआ। वो आखिरत में शफ़ाअत फरमा कर जन्नत में दाखिले का ज़रिया बनेंगे। उनकी बदौलत दुनिया और आखिरत में निजात मिलेगी। यूँ दुनिया और आखिरत में उनके बनी नौ इंसान पर बेपायां एहसानात हैं और वो मोहसिन इंसानियत हैं। मोहब्बत के यूं जिसने दरिया बहाए, दिल उनका भी जीता जो सर लेने आए। यूं बंदा नवाजी के जौहर दिखाए कि खुद खाए जौ और जवाहर लुटाए। खुशी अपनी गैरों के गम में भुला दी, दिया दर्द जिसने उसे भी दुआ दी। साहिब सद्र, इंसान को एक ख़ास मकसद के तहत दुनिया में भेजा गया है और वो मकसद अल्लाह की रज़ा का हुसूल और उसके अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना है। तब इंसान दुनिया और आखिरत में कामरान होगा। रसूल पाक ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह एहसान अज़ीम है कि उन्होंने अपनी 23 साला मेहनत से वो दीन इंसानों तक पहुँचाया और अपने अमल से उसकी मिसाल मुहैया की, जिस पर अमल पैरा हो के इंसान अल्लाह की रज़ा हासिल कर सकते हैं और दुनवी व उखरवी कामयाबी के अहल बन सकते हैं। ख़ताकार बंदों पे लुत्फ़े मुसलसल शफ़ाअत नहीं है तो फिर और क्या है। ज़माने कबल अज़ इस्लाम में अरब कबाइल सरकश और बाहम मुतज़ाद थे। छोटी छोटी बातों पर लड़ते झगड़ते और खून का बाजार गर्म कर देते। एक लड़ाई इस बात पर 30 साल तक हुई कि एक कबीले के ऊँट ने दूसरे कबीले के कुएं से पानी पी लिया था। एक लड़ाई 50 साल तक इसलिए हुई कि एक कबीले की घोड़ी दूसरे कबीले के घोड़े से लड़ाई में जितवा दी गई थी। रसूल पाक ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से ये माहौल यकसर बदल गया। एक दूसरे के खून के प्यासे लोग आपस में भाई भाई बन गए, एक दूसरे के हमदर्द और खैरखा बन गए। उनके बाइस बाहमी नफ़रत बाहमी मोहब्बत में बदल गई। जनाब आली हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से कबल औरत की ज़िल्लत और बेकदरी आम थी। उसे माँ, बहन, बीवी और बेटी की हैसियत से मुकाम हासिल न था। विरासत की वो हकदार नहीं थी। अहले अरब अपनी बेटियों को ज़िंदा दरगोर करने में कोई आर महसूस नहीं करते थे। रसूल अकरम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तबके पर ख़ास एहसान फरमाया। औरत को माँ, बहन, बीवी और बेटी की हैसियत से इज़्ज़त बख्शी। जन्नत को माँ के कदमों तले करार दिया। फरमाया कि वो शख्स क़यामत के रोज़ मेरी 2 उंगलियों की तरह मेरे करीब होगा जिसने 2 बेटियों की परवरिश की।
وراثت میں عورت کا حق مقرر کیا گیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی یا رضائی بہن آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے تشریف لاتی تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھے سے چادر اتار کر اس کے بیٹھنے کے لیے بچھا دیتے۔ اگر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے سے باہر جاتے تو سب سے آخر میں اپنی بیٹی سے ملتے، اور اگر واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی سے ملنے تشریف لے جاتے۔ اپنی ازواج میں انصاف اور اکرام کو رواج دیا۔ یوں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل سے عورت کی تکریم اور احترام کا عملی نمونہ مہیا کیا۔ پیسا ہوا یہ طبقہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسان کی بدولت قابل تکریم بنا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے غریبوں، یتیموں اور بیواؤں کو سہارا ملا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل یتیموں بیواؤں کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ وہ در در کے دھکے کھاتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کا سہارا بنے اور اپنے پیروکاروں کو عملی ترغیب دی کہ بے سہاروں کا سہارا بنے۔ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا، مسکین کو کھانا کھلانا، بیوہ کو سہارا دینا اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ اور اخلاق حسنہ کا مرکزی جز ہے۔ اللہ کی تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اس کا خیال رکھنا انسان کا فرض ہے۔ بے کسوں کی دستگیری آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمایاں وصف ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان طبقات کے محسن عظیم ہیں۔ رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مخالفین اور اپنے دشمنوں کے بھی محسن تھے۔ انہوں نے کبھی اپنے ہاتھ سے کسی جنگ میں کسی دشمن کو قتل نہیں کیا۔ یہ لفظ کسی ہوگا۔ وہ اس عورت کی تیمارداری کرتے رہے جو ان پر کوڑا پھینکا کرتی تھی۔ اس وحشی بن حرب کو معاف کر دیا جو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کا قاتل تھا۔ ان کو معاف کر دیا جو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے در پہ تھے اور جن کی وجہ سے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ چھوڑا تھا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے رہتی دنیا تک مثال قائم کر دی کہ معاف کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو ردائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں۔ ہادی عالم، یہ لام پر زبر آئے گا، ٹھیک ہے، یہ ہادی عالم ہے۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود غلاموں کو آزاد کرایا۔ زید بن حارث رضی اللہ عنہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرایا۔ یوں دہائیوں سے غلامی کے ظلم کی چکی میں پسنے والے افراد کو آزادی نصیب ہوئی۔ شکریہ۔